हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक? पढ़ाई में मन लग रहा है अच्छे से? ओके, आज फिर से मैं एक नया जादू सिखाने जा रहा हूँ। मैं टीचर कम और मैजिशियन ज़्यादा हूँ, जादूगर ज़्यादा हूँ। इससे पहले मैं किसी जादूगर में काम किया करता था, ठीक है, जादू दिखाया करता था। तो मैं आप लोग को आज एक ऐसा जादू सिखाने जा रहा हूँ। जादू बोलने का मतलब मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेरा जादू कॉन्सेप्ट ही। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं सिखलाने जा रहा हूँ जिससे आप एजेज से रिलेटेड किसी भी पर्सन का, किसी भी आदमी का, किसी भी बच्चा का, किसी भी लेडीज का, किसी भी लड़की का आप एज पता कर सकते हो। है ना कमाल का जादू? ओके, मतलब हम लोग आज वर्क करने जा रहे हैं, हम लोग आज काम करने जा रहे हैं, आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये 9th नंबर लेक्चर है और हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोग को कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे करते हैं और क्या हमारा स्टेप्स होता है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स, नंबर्स से रिलेटेड कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन किए थे। और आज मैं आप लोगों को सिखलाने जा रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स का ये पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, और ये है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजेस। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके एजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का 3 स्टेप्स हमने बताया था, आप लोग को याद होगा। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हम लोग को वर्ड को पढ़ना है, जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है, समझना है उसको। और उसके लिए आपको हिंदी करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग सब लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करने वाले हैं, तो उसको समझना होगा, बेटर अंडरस्टैंड करना होगा। पहला स्टेप ये था। दूसरा क्या करना था, समझ करके उसको क्या करना था, आपको इक्वेशन के फॉर्म में ये करना था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में उसको क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में उसको लिखना है। एंड देन आफ्टर क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना है और उसमें देखना है कि जो रूट्स आते हैं उसमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। दोनों वैलिड है, अच्छी बात है, एक इनवैलिड है उसको हम लोग हटा देंगे। ऑब्वियसली इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा उसमें अगर कोई निगेटिव एक्स का वैल्यू या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने जो वेरिएबल लिया है उसका वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। कभी आपने सुना है क्या कि एक बच्चे का उम्र -5 ईयर्स है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो एज अगर निगेटिव आता है तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाले को कंसीडर करेंगे। तो चलते हम लोग आगे बिना समय गवाए हुए। आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एजेज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स, है ना। एक बच्चा है और उसके फादर हैं, उसके पिताजी हैं, और उनका जो एज है, उनका जो उम्र है, उसका सम कितना है बच्चों? 45 ईयर्स है। आगे कहता है 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 5 साल पहले उन दोनों का जो एजेस था, उन दोनों का जो एज था, उसका जो प्रोडक्ट था ईयर्स में वो 124 था। कहता है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो उनका प्रेजेंट एज क्या है, उनका अभी का, वर्तमान का, तत्काल उम्र क्या है, ऐसा पूछ रहा है यह क्वेश्चन। क्लियर बात? चले आगे, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्यूशन। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स। हमने क्या माना कि फादर का, पिताजी का जो वर्तमान उम्र है, जो प्रेजेंट एज है, वो एक्स ईयर्स है। अब क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रेजेंट एज ऑफ the son will be 45 माइनस एक्स ईयर्स। बोल हाँ कि ना भाई? क्योंकि दोनों का सम कितना है? 45 है। दोनों के एज का सम कितना है? 45 ईयर्स है। अगर एक का हमने एक्स मान लिया तो दूसरे का क्या हो जाएगा भाई? 45 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ओके बच्चों, आगे कहता है 5 ईयर से, वो 5 साल पहले एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 5
अरे 5 साल पहले, तुम्हारा अभी उम्र कितना है? 10 साल है, ठीक है, वैसे वो नहीं मान लो भी 15 साल है आपकी एज, ठीक है, तो 15 ईयर से आज से 5 साल पहले कितना था? 10 साल था। कैसे पता चला? अभी के एज में से पहले 5 साल पहले घटा दिया आपने, तो अभी इसका एज कितना है? x ईयर से 5 साल पहले कितना था? x माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर? और एज ऑफ सन, सन का एज कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स, ये तो अभी का एज है, उसमें से 5 घटा दो तो ये इतना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स ईयर्स। क्लियर बात है बच्चे? अब क्या कहता है क्वेश्चन? 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124। 5 साल पहले इनका जो एज था उसका प्रोडक्ट कितना था? 124 था। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों? 124 है। बोल हाँ कि ना? अरे यही तो कहता है 5 साल पहले सन 5 साल पहले फादर का एज कितना था? x माइनस 5, तो x माइनस 5। 5 साल पहले सन का एज कितना था? 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट कितना था? 124 था, तो 124 हमने लिख दिया प्रोडक्ट करके। अरे आया कि नहीं आया समझ में भाई? पक्की बात है ना? तो ये देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 40x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200 प्लस का 5x इज इक्वल्स टू 124। मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये है बच्चों 5x प्लस का, और ये प्लस का 40x, तो ये हो जाएगा प्लस का 45x, और ये माइनस का 200 इज इक्वल्स टू 124। मतलब क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, इसको इधर लाओगे बच्चों तो ये हो जाएगा 324 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है बच्चों? अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इस इक्वेशन को हमने क्या किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो ला दिया। अब क्या करना होगा हमको? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और x का वैल्यू लाना होगा। तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा, x हमने किसको सपोज किया हुआ है? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स, तो फादर का जो प्रेजेंट एज है वो आ जाएगा, x आ जाएगा, और फिर सन का प्रेजेंट एज पता करने के लिए क्या करना होगा हमको? 45 माइनस एक्स करना होगा, क्योंकि दोनों का सम जो दोनों का प्रेजेंट एजेज है उसका सम कितना है? 45 ईयर्स है। तो 45 में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 45 में से जो फादर का एज है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सन का एज आ जाएगा। बोल हाँ कि ना? पक्की बात है? तो बच्चों इसको सॉल्व करना है, यहां तक नोट कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इज इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 30x, क्या करना हमको? इसको ब्रेक करना है। माइनस 30x माइनस 9x, हाँ, प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स, अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैंने बताया, बहुत बार बताया। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस का 36 माइनस 9 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया बच्चों? x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतबल क्या हुआ? मतबल क्या हुआ? मतबल ई हुआ कि x इज इक्वल्स टू 36 और x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब बोलो, ये तो यहां पे तो दोनों का दोनों पॉजिटिव है, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, यहां तो नेगेटिव आया ही नहीं, तो क्या दोनों हम लेंगे? आओ बच्चे चेक करते हैं, कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, कभी कभी कॉमन सेंस भी अप्लाई करना चाहिए, तो हम लोग लेते हैं केस नंबर फर्स्ट, x इज इक्वल्स टू 36 ईयर, सॉरी x इज इक्वल्स टू 36, तो फादर्स एज क्या हो जाएगा? 36 ईयर्स, और सन्स एज क्या हो जाएगा बच्चों? बेटा का जो उम्र है वो क्या हो जाएगा? 45 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 9 ईयर्स हो जाएगा। बोल हाँ कि ना? पक्की बात है? ओके, केस नंबर टू,
x इज इक्वल्स टू अगर हमने लिया x इज इक्वल्स टू 9 तो फादर से क्या हो जाएगा 9 ईयर्स हो जाएगा, और सन्स एज जो होगा, सन्स का एज जो बेटे का उम्र है वो कितना हो जाएगा 45 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 36 ईयर्स हो जाएगा। अब बता क्या है पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल कि फादर का एज 9 ईयर्स हो और बेटे का उम्र 36 साल हो, तो बाप से पहले ही बेटा आ गया, क्या पॉसिबल है? कॉमन सेंस क्या कहता है तुम्हारा, पॉसिबल है? तो ये बच्चों पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये होगा फादर का जो एज होगा वो 36 ईयर्स और सन्स का जो एज होगा वो 9 ईयर्स। आया समझ में? पक्की बात? ओके बच्चों नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। चलो बच्चों अगला फिर से क्वेश्चन है एजेस से रिलेटेड। कहता है क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, कहता है 7 ईयर एगो गजोदर एज वाज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ चंपाज एज। आज से 7 साल पहले गजोदर का जो एज था 7 ईयर एगो गजोदर एज वाज 5 टाइम्स 5 गुना था किसके 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ चंपाज एज, चंपा का जितना उम्र था। आज से 7 साल पहले की बात हो रही है, आज की नहीं 7 साल पहले की बात हो रही है कि आज से 7 साल पहले गजोधर का जो एज था वह चंपा के एज के स्क्वायर का 5 गुना था। क्लियर बात? चंपा का जितना एज था उसका स्क्वायर का 5 टाइम्स था गजोधर का एज। क्लियर बात है? चलो बच्चों यहीं से हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग करते हैं। देखिए लेट सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। लेट 7 years ago गजोधर एज एक्स ईयर हमने मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? एक्स ईयर मान लिया। लेट 7 years ago गजोधर एज इज इक्वल्स टू 7 years। ठीक है, तो 7 years ago चंपा का उम्र क्या हो जाएगा बच्चों? चंपा का उम्र क्या होगा? 7 साल पहले ये जो गजोधर का एज है वह क्या है 5 टाइम्स ऑफ चंपाज स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया y मान लिया, लेट y ईयर मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि जो चंपा का एज का स्क्वायर है उसका 5 टाइम्स है। 7 years ago गजोदर एज वाज 5 टाइम्स, x इज इक्वल्स टू क्या है 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ चंपाज एज। आई बच्चों बात समझ में? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? गजोधर का जो एज है वह चंपा के एज के स्क्वायर, तो चंपा का एज कितना है y ईयर्स है तो उसका स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, उसका 5 टाइम्स है ये। मतलब चंपा के एज के स्क्वायर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के गजोधर के एज के इक्वल आएगा। तो ये हमने लिखा बच्चों, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम जब ये करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x/5 का अंडर रूट। तो ये इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों अंडर रूट x/5। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चंपा का एज हुआ 7 साल पहले वो कितना हो गया बच्चों अंडर रूट x/5। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? ओके, तो अब प्रेजेंट एज देखिए, तो नाउ प्रेजेंट एज ऑफ गजोधर ये कितना हो जाएगा x+3 ईयर्स हो जाएगा, सॉरी x+7। अभी की बात है ना, ये तो 7 साल पहले का है। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें 7 ऐड करेंगे और इसमें 7 ऐड करेंगे, और प्रेजेंट एज ऑफ चंपा ये क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट x+5 7। क्लियर बात है? अब कहता है फिर से क्वेश्चन कहता है 3 years हेंस, मतलब अभी से 3 साल बाद, प्रेजेंट से 3 साल बाद, 3 years हेंस मतलब अभी से 3 साल बाद चंपाज एज विल बी 2/5 ऑफ द गजोधर्स एज। चंपा का जो एज होगा वह गजोधर के एज का 2/5 हो जाएगा। तो कहता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब देखिए 3 years हेंस, 3 year हेंस की बात हो रही है,
गजोधर एज, गजोधर एज क्या हो जाएगा, अभी कितना है, x+7 है, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x+7+3 मतलब x+10 ईयर्स हो जाएगा, राइट। और चंपाज एज क्या हो जाएगा, ये है अभी का कितना है, √x+x/5 प्लस का 7+3 मतलब ये क्या हो जाएगा, √x/5 प्लस का 10 ईयर्स। ये 3 साल बाद का एज हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो चंपा का एज है वह कितना है बच्चों, गजोधर का 2/5 है। 3 साल के बाद वाला जो एज होगा वह क्या हो जाएगा, चंपा का जो एज है वो गजोधर का 2/5 है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनके प्रेजेंट एज क्या होगा। बच्चों यहां तक समझ में आई है बात 100%, इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चले बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 3 साल के बाद वाला एज है गजोधर का एज, चंपा का जो एज है वो कितना है, चंपा का जो एज है, चंपा का एज कितना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चंपाज एज इज इक्वल्स टू कितना है, ये 2/5 ऑफ गजोधर एज, मतलब ये 3 साल बाद की बात हो रही है। तो चंपा का एज कितना है बच्चों, ये है √x/5 प्लस का 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/5 ऑफ गजोधर का एज है x+10, राइट। चलिए बात समझ में आई है यहां तक की। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x/5 प्लस का x इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 2/5x प्लस का 2/5 इंटू 10, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, √x/5 प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 2/5x प्लस का 4। ये 10 को आप इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। क्लियर बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, √x में है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बच्चों आपका 2/5x माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास। चलिए मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ, तो x/5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 2/5, तो ये आ जाएगा 4/25x², ऊपर दिखाई नहीं देगा फिर, x/5 इज इक्वल्स टू, मैं इसका होल स्क्वायर ब्रेक करके लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 4/25x² प्लस का 36 माइनस 2 इंटू 2/5 इंटू 6 इंटू एक्स। तो अपने पास आ जाएगा बच्चों x/5 इज इक्वल्स टू 4/25x², और ये आ जाएगा माइनस का 24/5 इंटू एक्स प्लस का 36। इसको इधर लाते हैं तो अपने पास आ जाएगा 4/25x² माइनस 24/5x, इसको ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x/5 प्लस का 36 इज इक्वल्स टू 0। मतलब अपने पास जो आ जाएगा 4/25x², कुछ नहीं बच्चों कैलकुलेशन है, घबराओ नहीं, माइनस 5 वाला एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इन दोनों को बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 24/5 है और ये x/5 है, 24/5 x है माइनस x/5 है, मतलब 1/5x हो जाएगा ये। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5/25x प्लस का 36 इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा बच्चों 4/25x² माइनस 25/5 है तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 36 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, 25 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, तो 25 एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ गया 4x² माइनस का 125x प्लस का, अब 36 में 25 से मल्टीप्लाई करते हो
तो ये आ जाता है आपका 150 और 75 900 इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या अपने पास इक्वेशन आ गया 4x² माइनस 125x प्लस का 900 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, इक्वेशन आया 4x² माइनस 125x और प्लस का 900 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास आया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा बच्चों, x का वैल्यू आएगा। और x आपने क्या माना है, x माना है आपने 7 साल पहले गजोधर का जो एज था। बट बात किसकी की जा रही है, प्रेजेंट एज की बात की जा रही है। तो प्रेजेंट एज गजोधर का क्या हो जाएगा, x प्लस 7 ईयर्स, मतलब x में आप 7 ऐड करेंगे। और चंपा का एज क्या आएगा, √x/5 प्लस 7 इनका प्रेजेंट एज आएगा। तो आप फिर इसको सॉल्व करके और आंसर x का वैल्यू आएगा, वहां से गजोधर का भी एज आ जाएगा और वहां से चंपा का भी एज आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर बात है? ओके, चलो बच्चों आपने सॉल्व किया। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये आया 4x² अपने पास क्या इक्वेशन आ गया, 4x² प्लस का 21 माइनस का 125x प्लस का 900 इज इक्वल्स टू 0 है। आप जो मर्जी आपका मन करे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का मन करे उससे सॉल्व कर लो। नहीं तो फिर अगर आपको कोई भी ये नहीं पता चल रहा हो कि फैक्टराइज इसको कैसे करेंगे, टाइम टेकिंग ज़्यादा है, तो सब चीज़ का बच्चों एक उपाय बताया गया है आपके पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप बड़े आराम से डिस्क्रिमिनांट निकाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, b² माइनस 4ac। तो यहाँ से b² का मतलब क्या हो जाएगा, -125 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 4 है, इंटू सी का मतलब हो जाएगा 900। तो ये हो जाएगा बच्चों डिस्क्रिमिनांट d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 125 का जब आप स्क्वायर करेंगे सॉरी 625 250 और 125 15,625 हो जाएगा माइनस का 14,400। तो डी का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 5 2 2 1। तो डी का वैल्यू इतना आ गया। तो एक बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों, -b का मतलब क्या हो जाएगा 125 माइनस 125 b का वैल्यू है, तो माइनस ऑफ -125 क्या हो जाएगा 125 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब 1225 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू 4 हो जाएगा ये। इसका मतलब हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल्स टू x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 125। अगर प्लस वाला ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस ये 35 हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 8 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू आएगा 125 0 मतलब 20 हो गया, x का वैल्यू 20 आ गया। तो x क्या था बच्चों, पहले वाला एज था, 7 साल पहले का एज है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ गजोधर, ये क्या हो जाएगा बच्चों 20 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 27 ईयर्स हो जाएगा। और प्रेजेंट एज ऑफ चंपा, अगर हम लोग चंपा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज क्या है चंपा का, √x/5 प्लस का 7। तो ये हो जाएगा √x, x का वैल्यू कितना है बच्चों 20 है, 20/5 प्लस का 7 तो ये आ जाएगा 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 तो ये आ जाएगा बच्चों 9 ईयर्स। क्लियर बात है। अब रही बात माइनस वाला, अगर वैल्यू लेंगे तो माइनस वाला अगर आप वैल्यू लेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि जो एज है वो प्रॉपर ईयर्स में नहीं आ रहा है, वह इसलिए हम लोग उसका वैल्यू नहीं लेंगे। दूसरी बात वह इक्वेशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। क्लियर बात है। तो इस तरह से इसका एज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देते हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, कहता है कि ध्यान से समझेंगे, इफ जेबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स, जेबा एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है या बड़ी सी बच्ची है, कोई भी है, कन्या है। इफ जेबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स, जेबा 5 साल छोटी होती, 5 साल पहले की अगर बात करें, देन व्हाट if Zeba were 5 year younger by 5 years, then what she actually is, then the square, then what she actually is, है ना। अभी अभी जितना एज है उसका, अगर 5 साल पहले की बात की जाए या 5 साल छोटी होती वो, तो कहता है देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर, तो उसका जो एज का स्क्वायर होता वुड हैव 11 मोर देन 5 टाइम्स। वो क्या होता है, 11 ज्यादा होता किससे, 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, वो अपने एक्चुअल एज के 5 टाइम्स, एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से 11 ज्यादा होता है ना। क्या, उसके 5 साल पहले का जो एज था उसका स्क्वायर। तो कहता है व्हाट हर एज नाउ, उसका अभी का एज क्या है। ये बच्चों अभी समझाया तो थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, ओके हम लोग स्टेप वाइज करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उलझना नहीं है, होपलेस नहीं होना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग एक एक करके चलते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेबा बी एक्स, प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो 5 ईयर्स अगो हर एज वाज, क्या हो जाएगा ये, x माइनस 5, है ना। 5 साल पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ईयर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, स्क्वायर ऑफ हर एज इन ईयर, मतलब 5 साल पहले की, तो स्क्वायर ऑफ हर एज क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। वुड हैव 11 मोर देन, इसका जो वैल्यू है वही 11 ज्यादा है किससे, 11 ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, मतलब 5x से यह क्या है बच्चों, 11 ज्यादा है। तो अगर हमने इक्वल टू साइन दिया है तो इसका मतलब क्या, ये वाला जो है, ये वाला इससे 11 ज्यादा है, मतलब इसमें अगर हम 11 ऐड करेंगे तब क्या होगा, यह इसके इक्वल होगा। बोलो हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना भाई। तो ये इक्वेशन अपने पास आ गया। अब बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 5x। क्लियर बात, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और ये प्लस का 36 इज इक्वल्स टू 5x हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों। इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 36 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 3x प्लस का 36 इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 12 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x एक हो जाएगा 12 ईयर्स और एक x हो जाएगा बच्चों 3 ईयर्स। अब आपको देखना है कि x इज इक्वल्स टू 12 ईयर्स लोगे कि x इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स लोगे। तो अरे भाई प्रेजेंट एज की बात की जा रही है, प्रेजेंट एज, और एक क्या बात किया जा रहा है, 5 साल पहले की बात की जा रही है। तो अगर प्रेजेंट एज उसका 3 ईयर्स होगा तो 5 साल पहले उसका एज कैसे लिया जाएगा, कॉमन सेंस, आ रही बात समझ में। जन्म लेने के 2 साल पहले का एज हम लोग थोड़ी लेंगे यार, अरे हाँ ना बोल भाई, आया समझ में। तो एक्स इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स नहीं होगा, क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 12 ईयर्स होगा, ये हम लोग लेंगे। आइए बात समझ में, पक्की बात 100%। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए और देखते हैं सबसे पहले उसका आंसर कौन कमेंट बॉक्स में मेंशन करता है। तो आप लोग जल्दी से अपना कॉपी कलम निकालिए, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से उसको सॉल्व कीजिए और देखते हैं सबसे पहला आंसर, सबसे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कौन कमेंट करता है। ओके बच्चों, क्वेश्चन देने से पहले एक बार अभी मैं जाते जाते मुझे याद आया, ध्यान में आया, जल्दी से देखेंगे इसको। x प्लस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 11, यहां पर हमने ये इधर ऐड कर दिया, ये इधर ऐड नहीं होगा, प्लस 11 इधर होगा। रीजन ये है बच्चों, देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से, कहता है इफ जेबा वर, ध्यान से समझिए, इफ जेबा वर यंगर बाई 5 ईयर्स, तो 5 साल पहले की बात की जा रही है, देन व्हाट शी रियली इज, मतलब अभी जो उसका एज है उससे अगर 5 साल पहले की बात की जाए
तो द स्क्वायर ऑफ हर एज, उसके एज का स्क्वायर। तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि जेबा का प्रेजेंट एज कितना है बच्चों, x ईयर है, तो अभी से 5 साल पहले उसका एज क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ईयर हो जाएगा। तो कहता है उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हर एज x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ, 5 साल पहले का एज क्या है, x माइनस 5 है, तो उसका स्क्वायर जो है have been 11 more than 5 times। तो यह 5 टाइम्स 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज से क्या है वो 11 ज्यादा है। तो ये तो ऑलरेडी ज्यादा है बच्चों, तो यहां तो हमको इधर माइनस करना होगा, -11, और तब जाकर के ये इक्वल होगा, क्योंकि अभी का एज कितना है, अभी का एज है उसका x, तो अभी के एज का 5 टाइम्स मतलब 5x हो जाएगा। ठीक है, तो अब अभी का एज का 5 टाइम्स क्या हो गया बच्चों, 5x हो गया, और 5 साल पहले का स्क्वायर जो है उसका एज क्या है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। और क्या कह रहा है, एक बार फिर से जरा हम लोग देखते हैं, अभी का एज कितना है, x ईयर से, अभी से 5 साल पहले कितना, x माइनस 5 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल पहले का जितना एज था उसका स्क्वायर जो है, मतलब ये वाला जो है, यह क्या है बच्चों, ये वाला जो है यह क्या है, 5x से 11 ज्यादा है। तो या तो हमको इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करना होगा, या फिर इसमें हमको 11 ऐड करना होगा, तब ना दोनों इक्वल होगा। तो दोनों में से कोई काम आप कर सकते हैं। इधर हमने क्या कर दिया, -11 कर दिया, हमने साइन यहाँ पे गलत चूज कर लिया था, या फिर शायद माइनस लेकर के नीचे हम प्लस उसको कर दिए, तो देखेंगे आप लोग ध्यान से, साइन मिस्टेक था जिसकी वजह से आंसर डिफर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस का 10x माइनस का 11 इज इक्वल्स टू 5x। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 14 इज इक्वल्स टू 5x। इसको इधर लाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 14 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का x प्लस का 14 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़े आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। x इंटू एक्स माइनस 14 -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू 14 -14 एक आया, x माइनस 14 और इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 14 और x इज इक्वल्स टू 1। 1 वाले तो लेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि जेबा का भी प्रेजेंट एज अगर 1 ईयर होगा तो आज से 5 साल पहले -4 ईयर उसका हो जाएगा, तो वो तो हम लोग लेंगे नहीं। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चे, 14 ईयर्स आएगा। x इज इक्वल्स टू 14 ईयर्स। आइए बात समझ में यहाँ तक की। ओके बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है घर से, और देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन से सबसे पहले उसका सही जवाब देता है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों। कहता है चंपा है और उसकी बेटी है, दोनों का एज रिलेशन दिया हुआ है। कहता है प्रेजेंट में चंपा का जो एज है वो 2 साल ज्यादा है, 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डाउटर्स एज। उसका जो डाउटर का एज है उसके स्क्वायर से 2 इयर्स ज्यादा है चंपा का एज। कहता है कि व्हेन हर डॉटर ग्रोज टू चंपाज प्रेजेंट एज, जब चंपा की बेटी का उम्र अभी जितना चंपा का उम्र है उस उम्र तक वो अगर वह पहुंच जाती है, देन चंपा का जो एज है वह 1 ईयर लेस देन, वह चंपा का जो एज होगा वह 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हर